गली की जो तस्वीर है आपने पहले भी देखी होगी, किस प्रकार से देखी होगी वो मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। हेमंत अग्रवाल जो कि तांत्रिक है, झाड़ फूँक करता है और हम लोग आर्थिक स्थिति में भी आपकी मदद कर देंगे करके वो लोग कि कैसे उसके साथ में इस पूरी घटना को जो है उसके पति जो है फर्जी पति के द्वारा अंजाम दिया गया था। उसी चक्कर में वो बीच बीच में बार बार आने जाने लगा। तभी वो सबसे पहले ही यहाँ घर आके मुझे सम्मोहित करके मेरा बलात्कार किया। बहुत सारी तंत्र विद्याएं करता था जिसकी वजह से फिर वो अपना जो मर्जी चाहे वो अपना कर लेता था। मैं मना करती रही कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे जान से मार देगा, फिर भी उन लोग दबाव बनाते ही रहे कि आप। कल जब आरोपी को जब हिरासत में लाया गया तो फिर से जो है वो व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त हम जो है कुरुक्षेत्र के एक इलाके में मौजूद हैं, एक गली में खड़े हुए हैं। इस गली की जो तस्वीर है आपने पहले भी देखी होगी, किस प्रकार से देखी होगी वो मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। एक कार था और एक कार में जो है एक युवती को ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा था। ये वही घर है, इसी घर से जो है युवती को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा था और निकाल के यहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी, उसी कार के भीतर बिठाया जा रहा था। और लगातार इस बातों को लेकर जो है अफवाह चल रही थी कि इसका जो है दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था और बवाल होने के बाद में इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस के द्वारा एक जानकारी दी गई थी कि इसमें जो है लगातार अफवाहें फैल रही है और ये जो युवती है उसका पति था जिससे वो नाराज़ होकर वो युवती यहाँ रह रही थी, जिससे के द्वारा उसे ज़बरन इस जगह से ले जाया जा रहा था। अब इसी खबर को लेकर नए नए मोड़ निकल कर सामने आ रहे थे और अब जो है युवती का पक्ष निकल कर सामने आया है। आज जो है युवती इस घर पर मौजूद है। कल ही जब पुलिस के संरक्षण में उस युवती को लाया गया, उसके बाद में सुरक्षित वो इस घर पर है और रहने के बाद में अब उसने जो है आप बीती बताई है कि कैसे उसके साथ में इस पूरी घटना को जो है उसके पति जो है फर्जी पति के द्वारा अंजाम दिया गया था और क्या कुछ जो है उसके साथ में क्रूरता की गई थी। इस मामले को लेकर ये भी एंगल निकल कर सामने आ रहा था कि जादू टोना जैसे बातें भी निकल कर सामने आ रही है। इस पूरे बातों को जो है सत्य ठहराते हुए युवती ने अपना पूरा बयान दिया है। मैं जो है युवती का पक्ष जो है आपके सामने रखूंगी, आप आगे सुने कि युवती ने क्या कुछ कहा है। ये हेमंत अग्रवाल और आरोपी जो कि उसकी माँ है लीला अग्रवाल, जो मेरे पापा के ठेले में नाश्ता वास्ता करने के लिए आना जाना करती रहती थी बार बार। तभी से मेरे पापा से थोड़ा बातचीत हुआ। उन्होंने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए फिर वो भी बार बार और पूछने लगी, पूरा हर चीज़ डिटेल लेने लगी। और फिर मेरे पापा ने बताया कि मेरी बेटी को भी बहुत सारी कुछ समस्याएं होती है। तब उन्होंने बताया कि मेरा बेटा हेमंत अग्रवाल जो कि तांत्रिक है, झाड़ फूँक करता है और हम लोग आर्थिक स्थिति में भी आपकी मदद कर देंगे करके वो लोग घर में आना जाना स्टार्ट किए। जब फर्स्ट बार वो हेमंत अग्रवाल अपनी माँ के साथ आया था घर में, तब वो पूरा अच्छे से परिचय बनाने लगा कि आर्थिक स्थिति के बारे में, सब चीज़ के बारे में पूछने लगा कि आप क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें हम लोग मदद कर देंगे करके। वैसे ही फिर उसका आना जाना लगा रहा। उसी चक्कर में वो बीच बीच में बार बार आने जाने लगा। तभी वो सबसे पहले ही यहाँ घर आके मुझे सम्मोहित करके मेरा बलात्कार किया। उसके बाद वो मुझे धमकी देने लगा कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी, मेरे हिसाब से नहीं रहेगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए बार बार आके मेरे को बलात्कार करता रहा। उसके बाद ये इसकी माँ और दोनों मिलके बोले कि हम लोग आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपके पापा की स्थिति ठीक नहीं है तो आप हम लोग के साथ चलिए रायपुर करके। तो ये लोग मेरे को रायपुर लेके गए। वहाँ पे मेरे को कोई पढ़ाया लिखाया नहीं गया, ज़बरदस्ती एक घर में रखा गया। मारपीट, गाली गलौज, मेरे साथ बहुत बड़ा बड़ा अपराध किया। बहुत ज़्यादा मेरे को दबाव देता था, मुझे घर नहीं जाने देता था, मुझे फ़ोन में बात भी नहीं करने देता था। उसके बाद मैं बहुत दिन तक प्रताड़ित होने के बाद अपने से भागकर मैं फिर से अपने घर आई। मैं अपने घर में सबको बताई कि मेरे साथ ये सब हो रहा है करके। सब चीज़ होने के बाद फिर वो फिर घर आके धमकी देने लगा कि मेरे भाई को मार दूंगा, मेरे पापा को मार दूंगा करके बार बार वो धमकी देने लगा। इसी डर से फिर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद वो फिर मेरे को ज़बरदस्ती करके अपने रायपुर लेके चला गया था। वहाँ पे ये मेरे को रायपुर में आर्य समाज में लेकर गया, जहाँ ज़बरदस्ती मेरे मर्ज़ी के खिलाफ़ ही मेरे से ज़बरदस्ती रात के समय 10 बजे मेरे साथ शादी किया, जो कि मान्यता में नहीं होता है, फिर भी ये किया। उसके बाद मैं फिर भी डर के मारे फिर मैं पुलिस थाना में, जामुल थाना में कंप्लेन करी कि मैं अपने मर्ज़ी से नहीं गई हूँ। तो फिर वो लोग मेरे को सहायता दिए, लेकिन उसके खिलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो फिर से फरार ही रहा। उसके बाद फिर मेरे घर आके धमकी वमकी देने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा था। तो मेरे को मजबूरन उसके साथ सब डर गए थे परिवार वाले, इसलिए जब सब डर के मारे ही मेरे को फिर से भेजा गया उसके साथ में।
तब उसकी माँ, उसका बेटा जो कि शादीशुदा पहले से था, जो कि हम लोग को पता नहीं था कि ये शादीशुदा है और इसका एक बेटा है और उसकी पहली बीवी से उसका तलाक भी नहीं हुआ है, फिर भी ज़बरदस्ती ये मेरे को लेकर गया। वहाँ भी मेरे को उसकी माँ और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। ये लोग मेरे को मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से दोनों से ही टॉर्चर करते थे। वो मेरे ऊपर बहुत सारी तंत्र विद्याएँ करता था, जिसकी वजह से फिर वो अपना जो मर्ज़ी चाहे वो अपना कर लेता था। और ये सब की जानकारी उसकी माँ को भी होती थी, बट वो उसकी माँ कुछ भी नहीं बोला करती थी, कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। वो पूरा उसका सपोर्ट करती थी। मैं 2 बार भाग कर आई, दोनों बार मुझे ज़बरदस्ती डरा धमका के लेकर गया। फिर अब मैं आखिरी बार जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तब मैं यहाँ आखिरी बार 10 अक्टूबर को मैं सखी सेंटर में आई। सखी सेंटर वालों ने उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, तो काउंसलिंग में भी सबको धमकी देने लगा, मार दूँगा, जान से मार दूँगा करके धमकी देने लगा। अपना जो भी वो लिखा हुआ था वो सब फाड़ के गाली गलौज करके ही वहाँ से निकल गया था। सखी सेंटर वालों ने उसके खिलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लिया, उनको भी गाली दिया गया, मारपीट जैसे पूरा कोशिश करने लगा, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि सखी सेंटर वालों ने ही उसको पूरा सपोर्ट किया। अभी तक उसको हर चीज़ बताया गया कि इन लोग केस करेंगे, ये वो, उसको पूरा सपोर्ट सखी सेंटर वाले लोगों ने दिया। और हर चीज़ उन लोग मेरे को ही मतलब दबाव डाल रहे थे कि आप इसके साथ 1 हफ़्ते के लिए जाइए, सबूत इकट्ठा कीजिए। मैं मना करती रही कि अगर मैं जाऊँगी तो मुझे जान से मार देगा, फिर भी उन लोग दबाव बनाते ही रहे कि आपको जाना ही पड़ेगा करके। फिर ये लोग उसको छोड़ दिए और फिर मैं अपने घर भी आई। तो ये कुछ दिन बाद मेरे पापा के ठेले में, जो सेक्टर 6 में नाश्ता ठेला लगाते हैं, वो गए नहीं थे, उससे पहले ही उनके ठेले में किसी ने गांजा वांजा रख कर उनको फंसाने की कोशिश की गई। उनको पूरा थाना वाना लेकर जाया गया। जब पूछा गया कि किसने रखा है, मेरे पापा ने शक भी बताया कि ये हेमंत अग्रवाल के, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उसे फ़ोन करके बुलाया गया, ना उसके बारे में कोई पूछा गया, कोई भी उसको कुछ भी चीज़ के लिए उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से वो इधर उधर घूमता फिरता रहा, अपना कांटेक्ट बनाते रहा बड़े बड़े लोगों से, पुलिस वालों से, सखी सेंटर वालों से, सबसे अपना कांटेक्ट करते रहा। और उसके बाद ये अभी 19 तारीख को मेरे को अपने घर से ज़बरदस्ती बाल से घसीटते हुए, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मारपीट करते हुए ये मेरे को घर से लेकर गया। और ये मेरे को घर से भी लेकर के यहाँ वहाँ घुमाते रहा और फिर मेरे को बहुत मारपीट भी किया। वो भिलाई में संपर्क, उसकी माँ इधर आना जाना करती थी बैंक वैंक या कुछ काम से, तब वो संपर्क हुआ, तब वो अपने बेटे से भी मिलाई, तब फिर उन लोग का घर में आना जाना भी स्टार्ट हो गया था। गर्भपात वाली बात कितने से आपने एसएसपी के अपने लेटर में? जी, वो जब मेरे साथ में रहता था तो वो लोग ज़बरदस्ती मेरे पे तंत्र विद्या करते थे। तब मेरे पीरियड्स वगैरह नहीं आते थे, तब मुझे पता चलता था कि मतलब मेरा हो चुका है तब वो गर्भपात भी वही करवाता था ज़बरदस्ती से। हॉस्पिटल में ले गए थे किसी? नहीं, हॉस्पिटल में वो खुद ही मेडिकल से दवाई ला करके खिलाया करता था। एक बात सामने और आई थी कि आपकी कुछ अश्लील वीडियो और फोटो। जी, वो धमकाने के लिए मेरे को रखा रहता था कि अगर आप मेरा बात नहीं मानोगी या अगर आप अपने घर चले जाओगी तो मैं तुमको वायरल कर दूंगा करके। अभी थाने से जब फोन किया गया था लास्ट टाइम आपको, तो आपने कहा था, बता रहे हैं मर्जी से गई थी आप मर्जी से करके? गई थी। जी, नहीं, मैं मर्जी से नहीं गई थी। वो पूरा मुझे दबा धमका के बहुत ज़्यादा जान से मारने की धमकी देकर ही घसीटते हुए ही लेकर गया अभी था। जब आपको लेकर गया था तो ये बात सामने में आई है कि अभी जी, आपके साथ मारपीट भी उसने किया है क्या? जी, उसने मारपीट पूरा किया है, बहुत गाली गलौज किया है। बताइए। ये मेरे को जब यहाँ से ले जाते हुए भी मेरे को बहुत ज़्यादा मारा पीटा है। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तू मेरे खिलाफ़ इतना सब कुछ करी है, मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तेरे जान से मार दूंगा, तेरे पापा, तेरे भाई, फैमिली को सबको मार दूंगा करके जान से मारने की धमकी ही दे रहा था। अगर ये मेरे को दंतेवाड़ा साइड, पता नहीं वहीं जगह दूर इधर उधर बस घुमा ही रहा था। गाँव जाने की बात आई थी? जी, कोंडागांव साइड, दंतेवाड़ा साइड, ये वहीं तरफ बस घुमा रहा था, कहीं स्टे नहीं करवाया था। जब उसको पता चला कि कोई वीडियो आ गई है, तब वो मुझे और बौखला के मारना पीटना स्टार्ट किया, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया था। और वो मुझे ये प्रेशराइज़ कर रहा था कि अब पूरा जो भी मैटर है और जो भी है वो सब अपने फैमिली के ऊपर डाल, कि उन लोगों के भड़कावे पे तू मेरे से दूर हो रही है करके। शादी आप लोगों ने कहाँ की थी? शादी की बात सामने, शादी उसने आवेदन दिया कि मेरी पत्नी है तो आपने जी, शादी वो मेरे को आर्य समाज में 10 बजे रात को ज़बरदस्ती किया था। तब मैं उस समय 19 साल की ही थी और मैं वो एक वकील मैडम के साथ थी, तो मैं उनको भी बहुत गुजारिश की कि मेरे को किडनैप कर लेकर आया है, बट फिर भी
वो नहीं माना और ज़बरदस्ती ही किया। अब तक तो उन लोगों ने एसपी सर ने ही बस सपोर्ट किया, बाकी तो हम लोग सब जगह जहाँ जहाँ कंप्लेन हमारा गया है वहाँ कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला था। इस बार लेकिन आपको पुलिस लेकर के आई? जी जी, अभी इस बार सपोर्ट हुआ है, आप लोगों का वीडियो के वजह से ही वो लोग सपोर्ट पे किए हैं, वरना मेरा कहीं पे भी मतलब कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा था। अभी कहाँ है हेमंत अग्रवाल? अभी कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। जब आपको पुलिस लेकर गया तो उस समय हेमंत अग्रवाल नहीं था क्या? उस समय उसको लेकर गए, लेकिन उसके बाद मुझे अलग कर दिया गया, मैं न्यायालय में मुझे भेजा गया, तो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है करके। इसमें 2 पुलिसकर्मियों को सहयोग बता रहे हैं। जी जी, क्या है उसका नाम? वो उनका नाम तो नहीं मालूम, बट वो साथ में थे और वो उसी के साथ में थे। मुझे दूसरे लोगों ने लेकर गया था न्यायालय। अब उसके बाद क्या हुआ नहीं वो सब तो मुझे नहीं पता। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो गांजा केस में फंसा रहा था। उसके बाद वो मेरे को ज़बरदस्ती सखी सेंटर वालों के माध्यम से ज़बरदस्ती ले जाने के लिए, वहाँ पे भी वो पैसा वैसा खिला करके ले जाने का कोशिश किया था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई थी, इसलिए वो घर में आके मुझे ज़बरदस्ती उठा कर ले गए। और भी लड़कियों को ऐसे फंसाया? जी जी, उसके बैग से, वो अब तंत्रिक विद्या करता था, तो उसके बैग से बहुत सारे फ़ोटोज़ थे उसके लड़कियों की। वो पहले भी बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ला करके रखा भी है। उसकी पहली पत्नी से कैसे आपका संपर्क हुआ था? पहली पत्नी के बारे में बस मैं जानती हूँ ना, मैं उसको देखी नहीं हूँ। उसने बाद में ही बताया, शादी वादी करने के बाद ही बताया कि मेरी एक पत्नी है, मेरा एक बेटा है, और उससे उसका तलाक भी नहीं हुआ है। आपको आपने अपने आवेदन लिखा था कि पहली पत्नी के सहयोग से आप पहले भाग के इधर तक पहुंची? जी, मैं उससे एक बार बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि मैं कुछ भी इस मामले में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो पहले मुझे भी मारता पीटता था, सेम यही चीज़ किया था। आप अपने बचाव के लिए आप जो कर सकते हैं तो आप कर लीजिए दो करके। चीज और बताएंगे, आप इतने साल से वहाँ पे थी, इसके पहले आपका परिवार है, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? इतना सही क्यों हुआ? मैं जामुल थाना में गई थी, उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं हुआ, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया था। सबसे पहले क्यों नहीं गए? और उसकी बहुत ज़्यादा पकड़ भी है, वो क्रिमिनल टाइप सा है, वो बड़े बड़े लोगों में उसका जान पहचान है, इसलिए उसको कोई भी छुड़ा दिया करता था। उस पकड़ा गया वो उसको नहीं, कंप्लेन उसके खिलाफ नहीं हुआ था, उसको वो लाए थे, पकड़े थे, लेकिन वो शाम तक अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए वो निकल गया था। पुलिस आपको अभी लाई, आपका बयान ली है? जी, बयान ली है। थाना जामुन में 19 नवंबर 2025 को एक अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें महिला को उसका पति जो है सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही थी कि वो उसे घसीट कर ले जाते हुए दिख रहा था। उक्त प्रकरण में थाना जामुन में अपराध क्रमांक 918 2025 धारा 85 115 2 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था, और जो महिला थी और उसके फरार पति की पता तलाश की जा रही थी। विवेचना के दौरान जो पीड़ित महिला है उसे बरामद कर लिया गया है और उसका कथन कराया गया माननीय न्यायालय में, और न्यायालय में किए गए कथन के अनुसार प्रकरण में धारा 64M और 138 BNS की धारा जोड़ी गई है। साथ ही उसके आरोपी पति की पतासाजी की जा रही है। आरोपी जो फरार हुआ है उसकी पतासाजी की जा रही है और सघन पतासाजी कर उसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये युवती जब 19 वर्षीय थी तब से जो है इस युवक के संपर्क में आई थी, और लगातार जो इनके पिता का व्यापार है वहाँ पर ये जा रही थी, और इस दौरान जो है इसकी कुछ स्थिति खराब चल रही थी, तो झाड़ फूँक के लिए जो है इससे संपर्क कराया गया था, और इसी संपर्क का जो है फ़ायदा जो है उसके द्वारा उठाया गया, और उठाने के बाद में फिर लगातार जो है इसके साथ में बलात्कार किया गया, और इसे जो है बहला फुसला कर ले जाया गया रायपुर, और जहाँ पर पढ़ाने लिखाने के नाम पर लगातार इससे जो है वशीकरण, मतलब इसकी जो मानसिक स्थिति के साथ में खेलकर मानसिक और शारीरिक रूप से जो है इसे प्रताड़ित किया जा रहा था। इस दौरान उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए, उसके साथ में उसका गर्भपात तक भी किया गया। लगातार कई बार लड़कर वो है यहाँ पर आई, लेकिन लगातार धमकी जो है दिया जा रहा था। और इसमें एक बड़ा आरोप जो है युवती के द्वारा लगाया जा रहा है कि सखी सेंटर पर लगाया जा रहा है कि इसके समस्या का समाधान जो है सखी सेंटर में नहीं किया गया, ऊपर से इन्हें जो है वापस भेजने के लिए, मतलब साथ में रहने के लिए दबाव भी बनाया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिन दहाड़े जो है इस प्रकार की घटना यहाँ पर हुई थी, और लगातार जो है पुलिस भी इस पर संरक्षण देते जो है आरोपी को दिख रही है। और कल जब आरोपी को जब हिरासत में लाया गया तो फिर से जो है वो व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है प्रशासन के ऊपर। अब प्रशासन इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहती है वो तो अब सोचने और सुनने की बात है, पर फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।